कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए थर्ड वाला केस हमारे सामने है। इसमें है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर होता है तो मैंने यहाँ पर ये एरो है, ये ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इस पर ऑब्जेक्ट से मैं रे ड्रॉ करूंगा। पहली रे में ड्रॉ कर लेता हूं जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके पैरेलल होगी, तो ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी है। पैरेलल जो भी है हम ड्रॉ करते हैं तो कहां से पास होती है? रूल्स में हमने पढ़ा था फोकस से पास हो जाती है। जो भी ड्रॉ होती है वो फोकस के पास हो जाती है। तो इस तरह से वो फोकस से पास हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, देखो एक और मैं ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि एक ड्रॉ नहीं, हम इमेजिन फॉर्म बनाने के लिए कम से कम एक से ज्यादा ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एक तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर ली थी, अब दूसरी ड्रॉ कर लेता हूं। दूसरी के लिए क्या करता हूं, जो भी इस ऑब्जेक्ट का हेड है, इस ऑब्जेक्ट के हेड से फोकस के पास होती हुई एक रे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक यहां से फोकस से होती हुई मैंने यहां पर ड्रॉ कर ली है। अब जो भी हमारी फोकस से आती हुई रे है क्या होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रूल में हमने पढ़ा था जो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां से, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली जाएगी। ठीक है, फोकस से आई हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सिंपल सी बात है। अब जहां पर भी ये एक दूसरे को कट करेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं पर इमेज बनती है। जो भी हमारा यहाँ पर सी पॉइंट है, आप देखेंगे बिल्कुल ठीक यहीं पर इमेज बन रही है। ठीक सी वाले पॉइंट पर ही एक दूसरे को ये कट कर रही हैं। यहाँ पर तो इमेज कहाँ पर बनेगी, यहीं पर हमारी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट सी वाले पॉइंट पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है। अब जो भी इमेज बनी है उससे रिलेटेड हमारे 3 पॉइंट हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इमेज की पोजीशन की बात करेंगे। इमेज की पोजीशन कहां पर हो जाएगी? सी पर हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसकी इमेज भी सी पर ही बनती है। इमेज के नेचर के बारे में समझ लेते हैं। तो इमेज का नेचर है वो रियल बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रियल में रेंज पर कट रही हैं, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेंगी। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें एरो ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन इमेज में एरो नीचे की डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा इमेज के साइज की बात करते हैं तो सेम साइज रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है और इमेज है उसका साइज सेम रहता है। इसके बाद आ जाते हैं अपने फोर्थ वाले पॉइंट पर। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? अब की बार जो भी हमारा सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है, इन दोनों के बीच में कहीं भी होगा। तो बीच में यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर ली है। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये वाली मैंने एक ड्रॉ कर ली है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है तो टकराने के बाद पास होती है। कहां से? फोकस से। ठीक इस तरह से ये पास हो जाएगी फोकस से। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं फोकस से, इस तरह से पास होगी। ठीक है, अब की बार मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब सेकंड लाइन कहां से ड्रॉ कर सकता हूं? जो भी ऑब्जेक्ट का हेड है, इस हेड से मैं इस पोल पर कर सकता हूं एक लाइन ड्रॉ। तो मैंने यहाँ पर इस पोल पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देता हूं। पोल पर जो भी लाइन यहाँ पर पोल पर जो भी रे आती है, जितना एंगल वो यहाँ पर बनाती हैं उतने ही एंगल रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उतने ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कहीं दूर जाकर ये एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कि आप फोर्थ वाले डायग्राम पर देख रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, यानी कि इस वाले पॉइंट पर ये एक दूसरे से मिल रही हैं। तो इमेज कहां पर बनती है? जहां पर भी ये एक दूसरे से मिलती हैं। इस वाले पॉइंट पर मिलती हैं तो यहाँ पर इस तरह से इमेज बन जाएगी। अब आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट पर इसकी इमेज
यहाँ पर बनती है। अब जो भी इमेज बनी है, इस इमेज से रिलेटेड जो भी हमारे 3 पॉइंट हैं उसको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है जो भी इमेज की पोजीशन कहां पर हो जाएगी, बियॉन्ड सी, यानी कि जो भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी दूरी पर। जो भी हमारा यहाँ पर रे डायग्राम है उसमें से सी से दूरी ही बन रही है। इसके बाद इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेज। असल में जो भी हमारी लाइट रेंज है वो एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं तो रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेज यानी कि उल्टी भी बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ से जो भी इमेज बनती है वह सारी की सारी इन्वर्टेड होती है। साइज की बात करें अगर इमेज की तो एनलार्जमेंट यहाँ पर बन रही है। कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज का इमेज यहाँ पर बड़ी बन रही है। जो भी हमारे रे डायग्राम थे कॉनकेव मिरर के, टोटल 4 केस हमने समझ लिए हैं। रे डायग्राम कैसे बनेगा और इमेज से रिलेटिव भी हमने पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बची हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन का 5th वाला केस हमारे सामने है। इसमें कहते हैं ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो एफ वाले पॉइंट पर होगा। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो भी बनाया है ऑब्जेक्ट से पहले यानी सबसे पहले रे में ड्रॉ कर देता हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल होती है वो फोकस से होके क्रॉस हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी यहाँ क्रॉस हो गई है, इसके बाद एक और रे की जरूरत होगी मुझे इमेज बनाने के लिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज के हेड से होती हुई एक रे यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये जाएगी यहाँ पर टकराएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ये रे मैंने ड्रॉ की है जो इस वाले पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाती है मिरर पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कैसे होती है, ठीक जिस पाथ पे आई है उसी पाथ से वापस चली जाती है। यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसी पाथ पर वापस आ जाएगी। रूल में हमने पढ़ा था ना, वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे जो भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है दोनों की दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो गई हैं, एक दूसरे से हर जगह पर बराबर इनकी दूरी है। तो ये तो एक दूसरे से कहीं पर भी मिलेंगी ही नहीं। अगर मिलेंगी ही नहीं तो इमेज कहां पर बनेगी। कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपको मिल जाए जब रेंज एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल हो जाए तो इमेज बनती है हमेशा इन्फिनिटी पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 5th वाले केस में जो भी इमेज है उससे रिलेटेड हमारा पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले इमेज की पोजीशन कहां पर हो जाएगी, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पर है तो इमेज हो जाएगी इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। इमेज के नेचर की बात करें तो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि रियल में ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी अनंत दूरी पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगे, और जो भी इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। देख सकते हैं दोनों रे जो रिफ्लेक्टेड है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आ गई है, तो इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी ही बनेगी, सीधी इमेज नहीं बन सकती। इसके बाद इमेज का साइज क्या होगा, हाईली एंड लार्ज, बहुत ज्यादा दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेंगी। फोकस पर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें इमेज का साइज बहुत कहीं पर बड़ा होगा जहां पर भी एक दूसरे से मिलेंगी, इन्फिनिटी दूरी पर मिलेंगी। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस जो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इससे दूरी कितनी बढ़ती चली जाएगी और इमेज बहुत बड़ी बनेगी। हाईली इनलार्जमेंट भी हमने समझ लिया है। कॉनकेव मिरर के लास्ट यानी कि 6 वाले केस पर हम आ जाते हैं। 6 वाला केस हमारे सामने है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। जो भी हमारा पोल है और फोकस है इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हमारा होता है
तो क्या होगा, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। देखो यहाँ हो गया है मेरा ऑब्जेक्ट। अब जो भी ऑब्जेक्ट है एफ और पी पॉइंट के बीच में, इस ऑब्जेक्ट के हेड से एक तो मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पैरेलल किसकी होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ की है। जो भी पैरेलल होती है वो फोकस से क्रॉस हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, इस फोकस से क्रॉस होकर ये चली जाएगी। ठीक इसको और आगे एक्सटेंड भी कर देता हूँ, इस तरह से ये चली जाएगी। अब एक और रे की जरूरत होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी मैं ड्रॉ करूंगा ना, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट से, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है इसके हेड को टच करती हुई मिरर पे स्ट्राइक करेगी। तो इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ एक सेकंड यहाँ पर लाइन। इस तरह से मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज के हेड से होती हुई इमेज की सारी रे यहाँ पर ड्रॉ की हैं। जिस पाथ पर ये गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पाथ पर वापस आ जाती है। रूल में हमने ये समझ लिया था। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर उसके बीच की दूरी, यहाँ पर इसके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये एक दूसरे से दूर जाएंगी। पास तो आएंगी नहीं, अगर पास नहीं आएंगी तो इस डायरेक्शन में एक दूसरे से ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इमेज कैसे बनेगी, अगर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं, तो इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ फोकस के बाद रिफ्लेक्ट हुई है इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है ना, उसमें हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। मिरर के पीछे की साइड जो भी हमारी ये वाली रे है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। इसको कहते हैं, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको कहा जाता है वर्चुअल रे। वर्चुअल रे हमेशा डॉटेड ड्रॉ की जाती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी रिफ्लेक्टेड है, इसके अपोजिट में भी क्या करूंगा, मिरर के पीछे इसको भी इसी तरह से डॉटेड में बना दूंगा। जहां पर भी एक दूसरे को मिरर के पीछे कट करेंगी, इस वाले पॉइंट पर ये यहाँ पर कट कर रही है, यहीं पर इमेज बन जाएगी। इमेज यहाँ पर कट करेगी जहां पर वो इमेज बन जाएगी। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। इमेज इस साइड तो बनेगी नहीं, तो हमने पीछे की तरफ डॉटेड रेंज ड्रॉ कर ली है, इमेजिनरी रेंज ड्रॉ कर ली है, तो उसके पीछे इमेज यहीं पर बनती हुई हमें दिख रही है। अब जो भी इमेज बनी है यहाँ पर, इसके बारे में पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, बिहाइंड मिरर, देख सकते हो मिरर के पीछे की तरफ है। इमेज के नेचर की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है, असल में नहीं बनी, क्योंकि असल में जो भी ये रेंज है वो एक दूसरे से कभी मिलेंगी ही नहीं। वर्चुअल रेंज हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, तो वर्चुअल ही इमेज बनती है। इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी। देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है और उसकी इमेज भी ऊपर की तरफ ही है, तो आपको कहा जाता है इरेक्ट इमेज। इसके बाद इमेज की साइज की बात कर लेते हैं। एन लार्ज यानी कि बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो छोटा सा है, इसकी इमेज आप देख सकते हो यहाँ पर रे डायग्राम में बड़ी बन रही है, तो साइज इनलार्ज हो जाएगा। जो भी हमारे कॉनकेव मिरर है उनकी इमेज फॉर्मेशन के टोटल 6 केसेस बुक में दिए गए हैं। 6 के 6 केसेस हमने समझ लिए हैं। इसके साथ साथ जो भी इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने समझ ली है। तो कॉनकेव वाला इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम हो जाता है कंप्लीट। अब आप एक बात मुझे बताओ कि कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं। अगर ये जानना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो पर।